हाँ जी, पहली चीज़। अच्छा जी, हम बना रहे हैं लड्डू जिसमें हम कोकोनट शामिल करेंगे, बादाम लेंगे और खजूर। ये इंस्टेंट लड्डू इस तरह के हैं कि अमूमन सुबह में जो लोग ऐसे होते हैं इंस्टेंट एनर्जी वाले लड्डू। यस, जो नाश्ता नहीं करते और वो कहते हैं नहीं जी हम सुबह हमसे नहीं कुछ खाया जाता, तो वो ये 2 लड्डू, एक लड्डू ले लें, उसके साथ दूध पी लें या चाय भी पी सकते हैं। तो ये एक इंस्टेंट आपको जो है ना एनर्जी मिलती है। और ये मैंने देखा है कि नारियल को किसी भी फॉर्म में आप यूज़ करें, आपका ना एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। चाहे आप उसका पानी पी लें, चाहे आप उसको किसी भी फॉर्म में यूज करें। तो हम जल्दी से बनाते हैं। अब मैंने क्या किया, खजूरें ली थी, इसको 5 मिनट हमने गर्म पानी में, थोड़ा सा नीम गर्म पानी में हमने भिगोया, इसको सीडलेस करके इसको मैश कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे ये खोपरा है यानी कोकोनट पाउडर और बादाम, ये हमने इसमें शामिल किए हैं। आप वैसे तो ये धुले हुए हाथ होने चाहिए। अच्छे से हम इसको करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम बनाएंगे इसके लड्डू। लड्डू बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कोट करने के लिए, यानी मैंने इसके अंदर भी कोकोनट पाउडर डाला है और ऊपर से भी हम इसको कोट करने के लिए कोकोनट पाउडर में ही हम इसको रोल करेंगे और हम इसको रख सकते हैं। सही, हाँ। 2 महीने तक भी अगर आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर घर में रखते हैं बनाकर, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखेंगे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस तरह से हम ये लेंगे और हमने इसको गोल गोल सा ऐसे करके अच्छा सा कोकोनट के अंदर ही हमने इसको रोल करना है और ये लड्डू आपका तैयार। ये इतने मज़े के होते हैं, बहुत मज़े के खजूर और वैसे भी बहुत मज़े के लगते हैं। ये एनर्जी बूस्टर्स कहलाते हैं बेसिकली, बजाय इसके कि आप दवाइयाँ खाएं और दवाइयों पे ज़्यादा पैसे खर्च करें, उससे बेहतर है। एनर्जी बूस्टर से पता है मुझे क्या आता है, मैं एक बार वो जिम करती थी, तो वो खैर पिलाटेस मैंने ज़्यादा किया, तो उसमें ना वो कैटल बेल्स की ज़्यादा काम होता था। तो वो उससे पहले वहाँ पे खातून थी, तो उन्होंने कहा जी मैंने एनर्जी बूस्टर ऐसे लड्डू बेचना शुरू किया। अब उन्होंने मेरे समझ में आ गई, वो उनमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करती थी इसमें, चने। वो डिपेंड करता है। हाँ हाँ हाँ, वो चने उसमें ऐड करती थी और बाकी यही चीज थी। वो डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। मुझे चने इतने नहीं पसंद तो मैंने नहीं किए ऐड, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी। नहीं, वो जिम से पहले ना क्या और भी क्या चीजें ऐड करती हूँ, जैसे इसमें सफेद जो तिल होते हैं आप वो भी शामिल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी जो आपको अच्छा लगता है। अब मैंने इसमें जो है बादाम डाले, आप पिस्ता डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे। और अगर आपको नहीं पसंद आप ना भी डालें, सिर्फ कोकोनट और खजूर लेकर भी हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। सही। अच्छा, हमारी ये इंस्टेंट एनर्जी वाले लड्डू जो बूस्टर से ये तैयार हो गए। अब हम क्या बना रहे हैं, भाई बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं ना जी, ये टेड्डों को दे, उनके लंच बॉक्स में डाल के, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही थी, डॉक्टर बतूल बता रही थी ना कोकोनट मिल्क, ठीक है। अच्छा, कोकोनट मिल्क अमूमन, चले हम बात करते हैं, शहरों में मिल जाता है बना हुआ, पाउडर फॉर्म में भी मिल जाता है। घर में कैसे बनाएं, जो लोग गांव में रहते हैं, ऐसी जगहों पे रहते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, बहुत आसान होता है। आपने क्या करना है, आपने दूध लिया, ठीक है, वैसे तो मैं कुछ और बना रही हूँ लेकिन ये एक प्रोसेस है जो मैं समझा रही हूँ, ठीक है। आपने दूध लिया, दूध में हमने शामिल किया कोकोनट, यही वाला हमने 1 कप दूध में हमने 1 छोटी प्याली कोकोनट हमने शामिल किया। हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये कोकोनट मिल्क, इंस्टेंट कोकोनट मिल्क तैयार है, ठीक है। तो वो लोग जिनके लिए होता है कि हमें रिसोर्सेज नहीं है, कहाँ से लें, कहाँ से मिलेगा, हम बना रहे हैं कोकोनट लस्सी। अब आप देखें मैंने क्या स्टेप लिए थे, दूध शामिल किया, कोकोनट शामिल किया। और बहुत से लोग जो कि वेजिटेरियन हैं उनको वो कहते हैं जी हम वीगन हैं, वो उनको नहीं पसंद, तो आप पानी के अंदर भी कोकोनट पाउडर डाल दें तो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, ये भी है। इसको ब्लेंड अच्छे से करना है, ब्लेंड अच्छे से करना है। अच्छा, अब 1 कप हमने इसमें शामिल किया, 1 कप हमने इसमें शामिल किया है दही। अच्छा, शुगर जो है वो ऑप्शनल है, मैं नहीं शामिल करूंगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी कोकोनट है। कोकोनट पाउडर मीठा होता है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें जो है शुगर ऐड करें। हम इसको ब्लेंड करेंगे, अच्छी सी लस्सी बन जाएगी, या से शामिल करेंगे। ये तैयार है जी कोकोनट लस्सी। और आजकल जैसा मौसम हो रहा है ना, ह्यूमिडिटी है खासतौर पे कराची में, क्या बात है, ठीक है। बस में वो आप मैं मुझे इलायची की इतनी फैन नहीं हम ना ये मैं इलायची की बादाम मैं लस्सी में इलायची डालती हूँ क्योंकि मैं पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दें। मैं जो चाय भी पीती हूँ मुझे इसमें इलायची चाहिए होती है, बस कॉफी में अभी तक मैंने इलायची नहीं पी। और लस्सी में थोड़ी ये लीजिए, मैंने जो बादाम जो बचे हुए थे वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं और ये हमारी दोनों रेसिपीज जो है वो तैयार हो गई हैं। थोड़ी सी पीछे आप इग्नोर करें और ब्रेक में जो है ना वो हम आपके घर वाकई मेहमान आए होते हैं तो वो क्यों हम लाल शरबत या फिर वो काले किस्म के शरबत हैं आप उनको दें? Isn't it better कि आप इतनी गर्मी के मौसम में अगर उनको यही
सर्व करें। और ये अच्छा है। और इससे आप अमूमन ये होता है, आप बाजार से आ रहे हैं, शॉपिंग करके आ रहे हैं, यहाँ का मौसम ऐसा, इतनी गर्मी होती है, आप इतने लेथार्टिक फील कर रहे होते हैं, इस तरह की ड्रिंक्स आपको वाकई फौरन से जो है ना ऐसी एनर्जी देती हैं कि आप ना एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, वो चाय वाली चस आ जाती है। तो बोले कि रुलते गए पर चस बड़ी आई है। ये तो है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। आ जाओ आ जाओ बिल्कुल आप आ जाए। अच्छा, मुझे हम जैसे कोकोनट के वाले से बात कर रहे थे, मुझे पता है कि अब क्योंकि हमें बड़ा शौक है ये सवाल पूछने का, जैसे अगर हम आम खा रहे हैं, आम का सीजन है, कहते हैं आम ज़्यादा नहीं खा, आम गर्म होता है। कोकोनट के वाले से बताएं कि देखिए अगर वो जो ड्राइड फॉर्म में अगर हम कोकोनट लेते हैं, यानी कि जिसमें ड्राई फ्रूट में, तो वो क्या वो उसकी तासीर गर्म होती है? नहीं, उसमें जितने सुपर मिनरल और सारी चीज़ें हैं, बस ये है जो ड्राई फॉर्म होता है ना, उसमें थोड़ा सा हाइजीन का इशू होता है। सही, ठीक है, एक फंगस और एक हाइजीन, ठीक है, क्लीन होना चाहिए बिल्कुल, उसमें फंगस ना लगाओ। इट्स वेरी डिफिकल्ट देख कर बताएं कि आप उसमें फंगस है, तो वो जाकर आपके गट को डिस्टर्ब करता है। जब गट डिस्टर्ब होता है तो लोगों को लूज मोशन और दूसरी चीजें होती हैं, और वो दे थिंक दैट कि ये गर्म था। मुझे ऑयल पुलिंग का बताया, मैं जब दालची के, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको अपना मैदा सही रखना है, आपको अपने गट का फंक्शन अच्छा रखना है, तो आपने ऑयल पिलिंग जरूर करनी है। और मैकेनिज्म कहाँ से स्टार्ट होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव में क्या है, वो आपके माउथ से स्टार्ट होता है। तो आप माउथ में ऑयल पिलिंग कैसे करेंगे, आपके दांत स्ट्रांग रहेंगे, आपका अंदर से जो है पूरा सिस्टम। आपने तेल लिया, ठीक है, नारियल का, उसमें थोड़ा सा आपने हल्दी पाउडर मिक्स किया। अच्छा, अब जो है वो लोग डिफरेंट तरीके से भी करते हैं, उसमें जो है एक्टिवेटेड चारकोल भी ऐड करते हैं। आप नहीं ऐड करना चाहते, आप नहीं करेंगे। हम दो चीजें जो है वो काफी होती हैं। अच्छी तरह आपने पूरे दांतों पे लगाया, उंगली से लगाना है आपने, अच्छी तरह पीछे की तरफ लगाया, अंदर जो है पूरा लगाया दाढ़ों पे और उस पे, और थोड़ा सा आपने जबान पे लगा दिया। लगाने के बाद आपने उसे छोड़ दीजिए 10 मिनट्स के लिए, एंड डू इट इन द मॉर्निंग। आपने कुछ भी ना खाना पीना कुछ नहीं किया, निहार मुंह करना है, उसे 10 मिनट छोड़िए, थोड़ा थोड़ा थूकते रहिए अपने ना। 10 मिनट्स के बाद आपने ब्रश कर लिया अच्छी तरह, जितना आपका यहाँ से लेकर आपका जितने बैक्टीरिया, जितनी गंदगी होती है ना, टॉक्सिन, वो सारे पुल होकर आपके बाहर आ जाते हैं। हाँ। इतनी पावर है, यानी आप देखें 2 चीजें निकाल रही हैं। एक ये, दूसरा उन लोगों को जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, वो कहते हैं हमारा गट सही नहीं रहता, वो अपनी नाफ में डालें। ठीक है, नाफ में डालने से ये होता है, सिर्फ उसमें हल्दी नहीं शामिल करनी, आप नाफ में डालिए, वो अंदर जाएगा ऐसा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन से निजात मिलती है, आपका खून साफ होता है, आपका गट साफ होता है। हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा कर लीजिए, उससे आपका सारी अंदर से चीज़ें जो है वो क्लीन हो जाती हैं। तो ये आपका क्या होता है, ऑयल पुलिंग इसी को कहते हैं। आपने अंदर से जब आपका होगा क्या, जब आप ऑयल डालेंगे आपको अंदर जाएगा, वो अंदर जाने के बाद जो है आपका सारा गट जो है वो क्लीन होना शुरू होगा, आपको स्टूल के थ्रू सारी चीज़ें निकल जाएंगी। तो वो लोग जो कहते हैं कि हम जो हैं, अच्छा, अब बहुत सारे उसमें, जैसे अभी हमें एक पेशेंट ने कॉल करी थी 40 इयर्स की ना, कि लेग्स में बहुत खिंचाव होता है, सब कुछ, आपको बहुत सारी डाइट सूट नहीं कर रही होती। जब आप 40s में होते हैं ना, आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी होती हैं खाने में, और बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी होती है जो आप बरसों से नहीं खा रहे होते। तो ऐसे लोग जो कि उनको लगता है कि उनकी बॉडी अंदर जो है वो पैरासाइट्स हैं या कीड़े हो गए हैं, उनके लिए ऑयल पुलिंग बहुत अच्छा होता है। सही है। अगर आपने पैरासाइट्स का कोर्स कर लिया, कीड़ों का कोई कोर्स भी कर लिया, फिर भी आपको लगता है कि आपको दर्द उठते हैं या आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है या इन्फ्लेमेशन रहती है आपकी बॉडी में, उनके लिए ऑयल पुलिंग बेहतरीन होता है। आप हफ्ते में 2 दफ़ा कीजिए, आप देखेंगे ग्रेजुअली 6 वीक्स करने के बाद आपको इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको बॉडी लाइट फील होती है। और बहुत से लोग बहुत एक्सेसिव खा रहे होते हैं ना, तो जब अंदर से गट क्लीन होता है ना, मैकेनिज्म सही हो जाता है, सेरोटोनिन रिस्पॉन्स करना शुरू करता है, आपके हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं। जब हैप्पी हार्मोन्स सही होते हैं, आपका फुल बॉडी रिस्पॉन्स जो है वो सही होता है। मुझे लगता है कि और ना शाह साहब कि आपके पास भी अब ऐसी कोई ना कोई जरूर हिकमत भी कैसी जरूर पूरी होनी चाहिए कि जो अगर किसी को दे तो अगला बंदा खुश रहना शुरू कर दे। कोई ऐसी हिकमत भी, कोई ऐसी चीज़ है कि कहते हैं कि स्ट्रेस तो बहुत है, ऐसी क्या चीज़ आप लोगों को सजेस्ट करते हैं? वसवसे आना, रोने को दिल करना, दिमाग चलना, प्लान बनाना, मैं ये भी करूँ वो भी करूँ, या करूँगी या करूँगा, लेकिन करता कुछ नहीं है, दूसरे दिन नया प्लान होता दिमाग रोज है। इसको कहते हैं मुंह का कमांडो। ठीक है, हाँ। तो ये वसवसे आते रहते हैं और किसी चीज में मुतमईन नहीं होते हैं, तो डर खौफ भी महसूस होता है। तो ऐसी सूरत में आपने मगज़े बिनौला लेना है 50 ग्राम, और 50 ग्राम नारियल पाउडर लेना है। इन दोनों को मिला लें, बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोजाना पानी के साथ लें, सुबह में लें या रात में लें। आप देखें आधे घंटे के बाद आपका स्ट्रेस लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा, और ये जो घबराहट, बेचैनी, हर चीज में सोचना, 10 मायने निकालना, वहम करना, ये सब दूर होता जाएगा।
ये तो बहुत कैमोमाइल टी। अच्छा एक चीज और थी, मुझे एक जी, चीज और जी। थी कि आपने देखा होगा नारियल से आप अपने वेट को कैसे कम कर सकते हैं। क्विकली बता दें बस तो एक मिनट। वेट को कम करने के लिए आपने नारियल पाउडर 50 ग्राम, जीरा सफेद 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, सनोबर के पत्ते 50 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी के साथ लें। हर 5 दिन में 1 किलो वजन कम होता जाएगा, हर 5 दिन 5 दिन में। या। ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने क्यों लग के 2 सालों में 16 केजी रिड्यूस किया, उसमें से फिर मैंने बहुत 3 केजी बेहतरीन। अच्छा, मैं पुट ऑन आपको कर एक बात लिया। बताऊं, अगर हम हफ्ते में 1 दफा दो, जो भी आपकी इस्तेदाद है हाँ। उसके मुताबिक आप नारियल, जैसे अभी फातिमा ने कहा ना, सिर्फ नारियल का कोई भी चीज आप खा पी लेना, आप वैसे ही अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल। इट्स अ फैक्ट। आप जिस दिन पानी पिए नारियल का, आप नोट कर लें, आपके हैप्पी, आप खुद ब खुद खुश रहेंगे। मैं कहती हूँ दोस्तों को कहीं खाने में लेके जाए, नारियल का पानी उनकी खतरा 2-3 दाने ले जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी या बादरी, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।